कि मुझे अब ऐसा लगता है कि ये पूरी यूपीएससी जर्नी या फिर जो एग्जाम क्लियर करने की प्रोसेस है लाइक कुकिंग ओनली, किस टाइम पे कौन सी इंग्रेडिएंट डालना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। अब पूरा सब्जी डालने के बाद मैं लास्ट में तेल डालूंगी, दैट वोंट गिव यू एनी सक्सेस। लाइकवाइज किस टाइम पे क्या पढ़ना है, किस टाइम पे ट्रैक शिफ्ट करके कब मतलब कौन सा शिफ्ट करना है या फिर कब ऑप्शनल खत्म करना है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत इमोशनल लेंगे तो फिर फंस जाएंगे। जब मैं यहाँ आई थी मुझे क्लियरली अभी भी याद है, मेरे फर्स्ट क्लास में रविंद्रन सर बोल रहे थे कि यू नीड टू वर्क फॉर 12 आवर्स। जो बैकग्राउंड बीटेक वाले बच्चे हैं दे कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, जिनके लिए 5 घंटे बैठ के पढ़ना इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, हुँ। उनको एक बार तुम 12 घंटे बोल रहे हो तो तब मैं सोच भी रही थी "ये ऐसा कभी होता है क्या, कोई पढ़ते भी है क्या"। पढ़ तो मैं भी रही थी और उसके अलावा मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने एक्सप्लोर भी नहीं की। शायद यही मेरी मिस्टेक्स है, 2-3 मिस्टेक्स है। ऑप्शन बी का सोचा नहीं है या फिर हमेशा इस इल्यूजन में थी कि सिर्फ पढ़ने से होता है। नो, यू नीड टू लर्न सर्टेन स्किल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग। से मेरे फैमिली, खास करके मेरे फादर हुँ। इज माय बिगेस्ट चीयरलेस लीडर हुँ। बिकॉज़ ही यूज्ड टू सी कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं। हुँ। वो हमेशा उस कॉन्फिडेंस में रहते थे कि एटलीस्ट शी इज ट्राइंग हुँ। टू अचीव समथिंग। अब हो ना हो वो दूसरी बात है, बट तुम ईमानदारी से तो ट्राई कर रहे हो ना, गो ऑन। वैसे पुश मुझे हमेशा फैमिली से मिलता था, खास करके मेरे फादर से। बट ऐसे मेरे साथ जो हुआ वो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो रहा है। हुँ। सो उस फैक्टर ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है कि तुम्हारा ऑप्शन बी को डिसाइड करने में। आई डिड लॉट ऑफ वर्क ऑन प्रीलिम्स ओनली सेकंड अटेम्प्ट में। बट गॉड हैज सम अदर प्लान्स। 2018 में हुआ ये कि आई वेंट टू सेंटर 3 मिनट्स लेट, सो दे डिडंट अलाउ मी टू गो इनसाइड। 2018 अच्छा, बेकार गई। 2018 में आप मतलब अटेम्प्ट ही नहीं दे पाए? नहीं दे पाई। उस टाइम पे भी एक भ्रम टूट गया कि जो कोचिंग नोट्स जो होती है वो इन एंड आउट सफिशिएंट नहीं होती एक है। यू जनरल आइडिया नीड देती है टू बस। वर्क ऑन योरसेल्फ और वर्क ऑन योर ऑप्शनल प्रॉपर्ली। 2-3 अटेम्प्ट्स तक अक्ल भी नहीं थी और गम बनाने में बहुत शौक भी लग रहा था, तो फिर मैंने गम बनाए। एंड थर्ड अटेम्प्ट के बाद आई रियलाइज्ड अच्छा ऐसा होता नहीं है, गम बनाने से कुछ होगा नहीं है। गम बनाने से तुम बहुत सीरियस भी नहीं प्रूव आप होते हो। इंट्रोवर्ट थे तो गम भी अकेले बनाते मैं थे। अरे मैं सब कुछ अकेले ही करती थी। आई एम ऑल अलोन एंड आई वाज सफिशिएंट फॉर माय सेल्फ। मुझे बहुत फेवरेट मूवी थी वो जब भी मेट में, वो बोलती है ना, वो बिल्कुल सच है कि भाई जो भी डिसीजन है हमने खुद से लिया ना, दिल से लिया ना, देख लेंगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी। क्या से क्या होगा, कुछ ज्यादा नहीं होता है। नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल हॉट टॉक्स। आज हमारे साथ है ज्योति। ज्योति वेलकम। थैंक यू। ज्योति एक इंजीनियर है ना? हाँ। फिर से ज्योति ज़रा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं? क्या आपका मेरी नाम ज्योतिर्मय है और मैं आंध्रा से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस में किया है और 2015 पास आउट हूँ। 1 साल ब्रेक लेके फिर इसके बाद यूपीएससी शुरू किया इन 2016। 20? वहां से अभी तक स्टिल इन यूपीएससी जर्नी। अच्छा, तो ये इंजीनियरिंग के बाद जॉब नहीं मतलब हाँ, प्रेफर किया? जॉब नहीं किया नहीं किया? आखिरी बिकॉज अटेम्प्ट? मेरी ग्रेजुएशन भी प्राइवेट कॉलेज से ही हुई थी, हाँ। तो वहाँ पे उस टाइम पे इतना प्लेसमेंट्स नहीं था। तो अच्छा। एंड मेरे क्लासमेट ने तुरंत बीटेक के बाद यूपीएससी करना शुरू की, तो उससे मोटिवेट होके मैं भी 1 साल के बाद दिल्ली आ गई थी कोचिंग के लिए। अच्छा, मतलब कोई फॉर्मल मोटिवेशन नहीं था कि कोई इंसिडेंट वगैरह, बस क्लासमेट कर रहा था इसलिए इतनी नहीं है। हाँ। या मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है कि मुझे नहीं, गवर्नमेंट जॉब ऐसा है इसलिए? कुछ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब एज सच कुछ मोटिवेशन नहीं है। हम्म। बचपन से हमेशा था कि यार जो भी करूँगी अच्छा करूँगी, मतलब अ, बहुत अच्छी पोजीशन वाला या फिर फर्स्ट पोजीशन वाला करूँगी। बट हुआ ये कि बीटेक में मेरे को एक हेल्थ क्राइसिस आई थी, हम्म। तो इसकी वजह से 1 साल का ब्रेक लेना पड़ा बीटेक में। तो उसकी वजह से सॉफ्टवेयर का प्रोस्पेक्ट्स ऑलमोस्ट मुझे नील लग रहा था। फिर एक ही ऐसा उस टाइम पे तो ऐसा इल्यूजन थी कि एक ही एग्ज़ाम है जो उम, तुम्हारी हार्ड वर्क को भी रिवॉर्ड करेगी एंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में तुम्हें गुड पोजीशन में पहुंचाएगी। तो इसीलिए आई स्टार्टेड यूपीएससी। इतना कुछ इमोशनल मोटिवेशन ऐसा कुछ नहीं है, वेरी प्रैक्टिकल तो रीजंस। 2016 से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और लास्ट अटेम्प्ट आपका भी इस साल मेरा लास्ट है। 23 लास्ट 23 अटेम्प्ट था। 6th। यस। मेंस दिया आपने इस अटेम्प्ट? हाँ, इस अटेम्प्ट में अच्छा, मेंस अभी दिए। रिसेंटली रिजल्ट आया और हाँ, आपका? वो पॉजिटिव नहीं है। बट बिफोर माय मेंस रिजल्ट आई स्टार्टेड वर्किंग बिकॉज आई नो कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। तो आई मतलब अब मेंस के पहले से ही आई वाज थिंकिंग कि अब ऑप्शनल बी जो है वो स्ट्रॉन्ग करूँगी। हम्म। तो रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं था। एग्जाम के बाद से आई स्टार्टेड ऑप्शन बी का तैयारी। अच्छा। तो तो इसमें जब ये था कि आपने डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी करनी है, तब ये मन में था कि ऑप्शनल मतलब प्लान बी मैं कुछ करूंगी या? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं ये ज़रूर हॉनेस्टली बोलना चाहूँगी, एक बहुत ही अंधेधुन वाली एटीट्यूड के साथ आ गई थी बिकॉज़
एग्ज़ाम क्या होता है, कितने पेपर्स होते हैं, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर कितनी तैयारी लगती है, कितना टाइम लगता है, कुछ नहीं है। जो बीटेक में जो एटीट्यूड चल रहा था कि हाँ, कल को एग्ज़ाम है, 2-3 दिन से अच्छे से पढ़ेंगे तो पेपर्स बहुत अच्छी नंबर से क्लियर हो जाएगा। उस वाले जो ग्रेजुएशन माइंडसेट वो होती है, उस अंधाधुन में मैं आ गई थी। बट दिस इज़ ऑलटुगेदर कंप्लीटली डिफरेंट गेम आई वुड से आफ्टर 6 और 7 लॉन्ग ईयर्स। इसकी जो स्किल सेट है वो ग्रेजुएशन से काफ़ी अलग है। ऐसा नहीं होता है कि तुमने 10 घंटे पढ़ लिया तो तुम पक्के से तुम्हारा क्लियर हो रहा है। पढ़ते तो यहाँ पे मैंने देखा है ओआरएन में ऑलमोस्ट सब पढ़ते ही है, उतनी टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करते ही है हॉनेस्टली। हाँ बट इसके अलावा भी कुछ स्किल्स चाहिए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दिस एग्जाम। तो इसमें एप्टीट्यूड का हाँ, काफी मतलब कौन कौन से इम्पोर्टेंस होता है। नहीं स्किल्स कौन कौन से एक्चुअली आपको ये ऐसी मुझे अब ऐसा लगता है कि ये पूरी यूपीएससी जर्नी या फिर जो एग्जाम क्लियर करने की प्रोसेस है लाइक कुकिंग ओनली, किस टाइम पे कौन सी इंग्रेडिएंट डालना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब पूरा सब्जी डालने के बाद मैं लास्ट में तेल डालूंगी, दैट वोंट गिव यू एनी सक्सेस। लाइकवाइज किस टाइम पे क्या पढ़ना है, किस टाइम पे ट्रैक शिफ्ट करके कब मतलब कौन सा शिफ्ट करना है या फिर कब ऑप्शनल खत्म करना है, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत इमोशनल लेंगे तो फिर फंस जाएंगे वो तो ट्रैप में। इसमें आपने जैसे बोला कि ये लाइक कुकिंग है, हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि यूपीएससी के अहेड भी रहना होता है तो यूपीएससी के हेड तो होते नहीं है। वो इतना होता नहीं है। ठीक अब है। पर्सनली आई फील जैसे कि कोई बिकॉज प्रेडिक्ट कर सकता था कि नहीं, ऐसा 2023 नहीं वाला हो पेपर सकता। ऐसे कुछ हो सकता है। प्रिडिक्ट नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मैं सोचती हूँ तुम खुद को ऐसे तैयारी कर सकते हो अनप्रेडिक्टेबिलिटी की। मतलब वो अगर, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी मुझे क्लियरली अभी भी याद है मेरे फर्स्ट क्लास में रविंद्रन सर बोल रहे थे कि यू नीड टू वर्क फॉर 12 आवर्स। जो बैकग्राउंड बीटेक वाले बच्चे हैं दे कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, जिनके लिए 5 घंटे बैठ के पढ़ना इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी, हम्म उनको एक बार तुम 12 घंटे बोल रहे हो। तो तब मैं सोच भी रही थी ये ऐसा कभी होता है क्या, कोई पढ़ते भी है क्या। बट दिस प्रोसेस और दिस जर्नी विल टीच यू सो मेनी थिंग्स। probably outcome से ज़्यादा this process is much more important because it will make you a better person। मतलब प्रोसेस और ये एडेप्टेशन की जो स्किल्स है, एबिलिटी है, वो ये प्रोसेस ही सिखाएगी। अदरवाइज शायद इस एग्जाम का खासियत ही यही है जर्नी। कि ये प्रोसेस ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड ज्यादा मजेदार। हाँ तो जर्नी इम्पोर्टेंट है डेस्टिनेशन से भी, मतलब आप ये कहना चाहिए। नहीं, प्रॉब्ली दैट वुड बी रॉन्ग ऑल्सो बिकॉज अब मैं ऑन द अदर हैंड हूँ तो प्रोसेस को ज्यादा एम्फसाइज नहीं करना चाहती। इक्वली इम्पोर्टेंट आउटकम भी, बट यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज आई फील। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हाफ नॉलेज या फिर आउट ऑफ इग्नोरेंस में मतलब एक पॉइंट में क्लियर बोलना चाहती कि पढ़ना ही नहीं होगा ये एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बिकॉज पढ़ तो मैं भी रही हूँ, हम्म, पढ़ तो मैं भी रही थी, और उसके अलावा मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने एक्सप्लोर भी नहीं की। शायद यही मेरी मिस्टेक्स है, 2-3 मिस्टेक्स है। ऑप्शन बी का सोचा नहीं है, या फिर हमेशा इस इल्यूजन में थी कि सिर्फ पढ़ने से होता है। नो, यू नीड टू लर्न सर्टेन स्किल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग। मतलब आपके एक मिनट बस की जर्नी में आने से पहले मैं आपने प्लान बी बोला कि मैंने सोचा नहीं। बहुत लोग जो यूपीएससी में आने से पहले बोलते हैं कि अगर तुम प्लान बी के बारे में सोच रहे हो मतलब प्लान ए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, इस पे क्या मतलब। वैसे वैसे वन फिट सॉल्यूशन नहीं होता है इसके लिए, मैं पर्सनली फील करती हूँ बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। जैसे मेरे फैमिली, खास करके मेरे फादर हम्म इज माई बिगेस्ट चीयरेस्ट लीडर हम्म बिकॉज ही यूज टू सी कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। हम्म वो हमेशा उस कॉन्फिडेंस में रहते थे कि एटलीस्ट शी इज ट्राइंग हम्म टू अचीव समथिंग। अब हो ना हो वो दूसरी बात है, बट तुम ईमानदारी से तो ट्राई कर रहे हो ना, गो ऑन। वैसे पुश मुझे हमेशा फैमिली से मिलता था, खास करके मेरे फादर से। बट ऐसे मेरे साथ जो हुआ वो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो रहा है। सो उस फैक्टर ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है कि तुम्हारा ऑप्शन बी को डिसाइड करने में। आई हैव सीन माई फ्रेंड्स ऑल्सो कि 1-2 अटेम्प्ट्स के बाद उनके फैमिली ने खुद फोर्स किया है कि अब प्रैक्टिकल बनो या फिर ऑप्शन बी का सोचो, उसके साथ साथ करो। मेरी अपनी पर्सनलाइज्ड स्टोरी है। माय फादर बोलते थे कि अरे एक और बार है, ट्राई कर लो, देखते हैं क्या होता है। तो तो मतलब
सो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा ऑप्शन बी, बट प्रोबेबली वन शुड ऑलवेज थिंक अबाउट ऑप्शन बी आफ्टर 3 अटेम्प्ट्स एटलीस्ट, इवन इफ यू आर मतलब पहले financially हाँ strong or not. हाँ पहले ही डिसाइड करो कि आपको नहीं कब करना, तक yes. जाना है, नहीं तो बहुत वो खींच जाता है आई थिंक। खींच जाता है, एंड तुम्हारा पूरा 20s कब खत्म हो जाता है, यू विल नेवर अंडरस्टैंड और यू विल Productive नेवर नो। years, हाँ, हाँ तो इन एसेंस आपके पापा की यही सीख थी कि कोशिश कोशिश ज़्यादा कोशिश इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कोशिश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपने आउटकम वाइज मैं नहीं बोलूँगी कि मैं कंप्लीट फेलियर हूँ या फिर मेरी ख़त्म हो गई, बिकॉज जो लड़की आंध्र प्रदेश में ट्रेन चढ़ के आई थी, जो अभी यहाँ बैठ के बात कर रही है, वो कम्प्लीटली ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भले ही उसके कॉन्फिडेंस को लेकर या फिर उसकी नॉलेज को लेकर या फिर उसके एटीट्यूड को लेकर। सो दैट इज़ व्हाई आई एम अगेन टेलिंग यू कि प्रोसेस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, या फिर प्रोसेस बहुत मज़ेदार है। यू विल मीट सो मेनी पीपल, मतलब वो भी ऐसी नहीं है, ऐसी क्राउड यहाँ आपको मिलेगा जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड हो, जो सबने अपने ग्रेजुएशन में बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म करके हो, जो बहुत एम्बिशियस हो, ज़िंदगी में हमेशा कुछ अच्छा करने की चाह रखते हो। तो इसीलिए इट इज़ वर्थ ट्राइंग, बट वो कितने पीरियड तक वर्थ ट्राइंग है वो पर्सनलाइज्ड होगा। एंड अभी मैं सोचती हूँ कि अच्छा 3 अटेम्प्ट्स इज़ फेयर एनफ, 3 अटेम्प्ट्स के बाद वन शुड एक्चुअली प्लान और ऑप्शन ऑप्शन बी। भी ज्योति आपने 2017 से 16 से स्टार्ट किया था अपना जर्नी, 16 मेरा कोचिंग शुरू हुआ था, तो 17 इज़ फर्स्ट। वही 23 तक आपने किया, 6 अटेम्प्ट पूरे दिए, 2 मिस दिए आपने इस जर्नी में, और प्रीलिम्स 4 बार मतलब आप फेल भी हुआ। हाँ, तो यस। इसमें आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। बस एक की 2016 से आपकी 2023 की एक जर्नी जानने की, आपने ब्रीफ क्या में। हाँ हाँ। क्या क्या किया? 2017 में ऐसे बोलते थे कि फर्स्ट टेक्टोनिक शिफ्ट हुई प्रीलिम्स में, बिकॉज उसके पहले तक एक स्टैंडर्ड ऑफ पेपर्स आ रहे थे, 2017 में शिफ्ट हुआ, एंड दैट वाज माय फर्स्ट प्रीलिम्स, एंड उसमें नहीं हुआ था, तो आई डिड लॉट ऑफ रिसर्च और आई स्पेंट लॉट ऑफ टाइम ऑन क्रैकिंग प्रीलिम्स ओनली। दैट इज अगेन ए मिस्टेक। अगर आपका कोई सीनियर होते या फिर आपकी फैमिली से कोई ये क्लियर कर रहे होते, दे वुड डेफिनेटली एडवाइस यू कि इतना नहीं करने होते, गाइडेंस या मिलता है। पूरा साल प्रीलिम्स के लिए नहीं छोड़ना होता है, यू नीड टू सी योर ऑप्शनल ऑल्सो। एंड सेकेंड अटेम्प्ट मतलब 2017 के बाद मैंने ऑप्शनल भी चेंज की टू अच्छा, PSAR। ये जो आपने बात बोली ना कि मैं पूरा मेरा फोकस प्रीलिम्स क्रैक करने में था, अब वही प्रॉब्लम हो रहा है कि मेंस पे ज्यादा नहीं, अब पूरा हाँ, अब आजकल वही। अब होता क्या है कि आपका उस टाइम पे, मैं वही बहुत बचकानी हरकतें भी की, एंड वो हमेशा उस टाइम पे लगता था कि हाँ वो वैलिड भी Valid। है। अगर जैसे कि तुमने क्या? इतनी मेहनत से पढ़ाई की, क्रैक नहीं हुआ, तो तुम 2-3 महीने गम मनाओ, वो वैलिड लगता था। अब मुझे लगता है अरे शिट है यार, इतना नहीं है, मतलब जो हुआ तुझसो हुआ, आगे सोचो। वो एटीट्यूड डेवलप करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगी थी। ये 2 पचकानी हरकत महीने क्या है मतलब ये अच्छा है तुम उस टाइम पे, क्योंकि जो इंसान बचपन से लेके हमेशा अच्छे ग्रेड्स देके हो या फिर एक फेलियर भी नहीं देके हो, तो उसको एक फेलियर बहुत बड़ी चीज़ लगती वो है डाइजेस्ट करने में। डाइजेस्ट करने में, या फिर उनकी ईगो हर्ट होते हैं उसको रिवाइव करने में बहुत बहुत ज़बरदस्त। खास करके तुम्हें लगता है कि यार मैंने तो इतनी पढ़ाई की, हो जानी चाहिए, वो ईगो को जो सटली बैलेंस करने का जो स्किल है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वही बहुत से टॉपर्स ही रहते हैं जो ज़्यादातर यूपीएससी का मतलब अपने हाँ, जो स्कूल कॉलेज में टॉपर रहते हैं वो टॉपर्स आके ही रहते वो हैं। फर्स्ट टाइम या फेलियर देखते हो तो फिर वो डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, एंड उस टाइम पे तुम्हारे सीनियर्स आई वुड से, या फिर तुम्हारे फैमिली में अगर कोई किसी ने क्लियर किया हो, वो बिठा के समझाते हैं तो फिर समझ अकल आती है। अब वो होता नहीं है, अब हम तो ऐसे ही मतलब विदाउट एनी ये ओआरएम में आपको नहीं मिला क्या कोई, मतलब बहुत से स्टूडेंट भी, संदीप भैया थोड़ा दोस्त भी रहते हैं ना कि हाँ हम भी या मैं बाई डिफॉल्ट इंट्रोवर्ट हूँ। एक दो लड़की से ज्यादा मैंने Factory- पूरा एक साल में कोई किसी से बात नहीं की, बहुत ही कम लिमिटेड दोस्त थे मेरे, एंड मैं खुद कॉल करके पूछने में थोड़ा सा शर्माती हूँ, ये भी एक मेजर फैक्टर थी। तो आई हैड टू ट्राई ऑल दीज थिंग्स ऑन माई ओन। देयर बी नो वन टू हेल्प और टू गाइड कि यार है छोड़ो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे वाले अटेम्प्ट की प्रिपेयर करो, ऐसे 2-3 महीने आराम से हम घर गए थे, और अच्छा खासा शौक मनाई, फिर आई, फिर ऑप्शन क्लासेस ज्वाइन कर ली, एंड वो शुरू हुए नवंबर में टिल अप्रैल।
जो क्लास करती थी आके ऑप्शनल नोट्स पढ़ रही हूँ, फिर उसको एक गलत कॉन्फिडेंस में हूँ कि ऑप्शनल की तो नोट्स पढ़ ही रही हूँ और प्रीलिम्स की तो तैयारी कर रही हूँ। आई टुक लॉट ऑफ वर्क, एक्चुअली आई डिड लॉट ऑफ वर्क ऑन प्रीलिम्स ओनली सेकेंड अटेम्प्ट में। बट गॉड हैज सम अदर प्लान्स। 2018 में हुआ ये कि आई वेंट टू सेंटर 3 minutes लेट, सो दे डिडंट अलाउ मी टू गो इनसाइड। 2018 अच्छा बेकार गई, 2018 में आप मतलब अटेम्प्ट ही नहीं दे पाए? नहीं दे पाई। ऐसा मतलब बहुत से लोगों के साथ होता है हर साल स्टोरी। बहुत रेयर भी बोलते हैं या हाँ, फिर बहुत ही कैजुअल, उसमें भी आप कैजुअल देख सकते हो कि रेयर भी है अरे लेकिन 9:30 पेपर है तो एग्जाम के आपके हॉल टिकट के नीचे वाले गाइडलाइंस में लिखा होता है 9:20 लास्ट डेट है। हाँ। मैंने वो नहीं पढ़ा, दैट इज माय मिस्टेक ऑल्सो। तो अक्सर वही बोल तो रहे हैं उसके ना, बाद क्या हुआ? छोटी मतलब छोटी घर ये डिटेल्स। ना ये हो गया ना मैं कि 1 घंटा उनको रिक्वेस्ट कर रही थी ये हाँ, सोच के कि चलो 1 घंटे में मैं पेपर फिनिश करके आऊंगी एटलीस्ट। अच्छा, हाँ, वो इंसान अच्छा था, कम से कम मुझे भेजा नहीं। हाँ, अब 15 मिनट बाद भी भेज देती तो भी मेरा प्रीलिम्स कैंसिल ही होने वाला था, मतलब फेल ही होने वाली थी। वो इंसान ने, मतलब आई वुड से कि हाइंडसाइट में वो ऑफिसर ही डिड हिज ड्यूटी वेरी वेल। he did his duty very well because I was pleading very very badly, but still he didn't allow. एक क्वेश्चन है नहीं इसका। उसके उसके बाद वाला क्या हुआ? लेकिन घर नहीं गई नहीं होगी तो वो वही वही कि हर साल मतलब एक ना एक क्लिप तो आती है कि कोई बच्चा है वो एंट्री नहीं ले पाए, तो मतलब वो इतना तबाह हो जाता है कि एक साल पूरा तबाह नहीं प्रिपेयर होते, किया है। वो हमारी नेग्लिजेंसी मैं बोलूंगी, हाँ बिकॉज मतलब बाकी बच्चे तो आ ही रहे ना। जी, हाँ, लेकिन नेग्लिजेंस हो कुछ भी उससे एक साल का पूरा हाँ, एक एफर्ट्स पूरा एक तरीके से पानी में जाता हुआ दिखता है कि मैं अटेम्प्ट ही नहीं दे पाई। या फेल ट्रू। होना एक बात होता है कि हाँ फेल हुआ मैं इस चीज़ में गलती निकल गई मेरी, अटेम्प्ट ही नहीं देने दिया वो। देने दिया बिकॉज मैं गलत हूँ, हम्म। मैं टाइम पे नहीं आए, बाकी सारे बच्चे तो आई है ना। इससे एक जुड़ा हुआ, मतलब मैंने कभी क्वेश्चन ने पूछा कि जैसे कि बहुत सारे यूपीएससी साल में एक ही बार प्रीलिम्स होता है, तो आपको लगता है कि कभी 2 टाइम भी होना चाहिए साल में की प्रीलिम्स, जैसे क्या सीडीएसई फर्क है? पड़ता है, उससे कुछ फर्क नहीं नहीं मतलब वो पड़ता है टाइम उससे। टाइम जो जाता है ना कि फिर से एक साल वो चक्कर तो में एक ही लगा। साल में 2 अटेम्प्ट देना मिल रहा है तो नहीं नहीं, कितना फर्क पड़ दो सकता है? अटेम्प्ट नहीं, कोई 2 भी दे सकता है, या किसी को लगे यार इस बार अच्छी तैयारी होगी ये अटेम्प्ट दूंगा, मतलब 2 तो एटलीस्ट एक साल नो, पूरा। पूरा प्रोसेस ऐसा होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होते हैं, हम्म, उसको क्रैक करने के लिए 10 लाख या फिर 4 लाख कैंडिडेट्स कोशिश कर रहे हैं। एंड हर स्टेज में 3-6 महीने लग रहा है, हर हम्म, स्टेज में बहुत गंदी तरह की फिल्टरिंग होती है। हम्म। तो 2 बार भी दो तो सीट्स तो बढ़ने वाली नहीं है नहीं ना। नहीं, सीट का मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन चांस, अब जैसे कि आपका फिर से एक एक साल रुकना पड़ा, इससे अच्छा है कि आपको लगता अरे अच्छा 6 महीने बाद और एक मतलब डेट है, ये कैरी फॉरवर्ड करके, ऐसा नहीं लगता कि ये चेंज होना चाहिए थोड़ा, या एक ही रखना चाहिए साल में? पता नहीं, मतलब आई डोंट नो, हॉनेस्टली या तब मुझे ऐसा ख्याल नहीं आया यार और एक डेट होती तो अच्छा हो जाता कभी कभी की, या नहीं, अगर उस टाइम पे भी मैं लेट पहुंचती तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब आई डिडंट सही। ख्याल गेट द। हाँ, लेकिन फिर हाँ 2018 में आप नहीं जा पाए। 2018 में नहीं जा पाए, फिर मुझे लगा पूरा गॉड जो है वो मेरे ऊपर ही कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे भी करके बदला लूंगी, मैं क्लियर करके ही दिखाऊंगी ये वो। बहुत ही अलग इमोशनल में चल रहे थे। हम्म, फैमिली वाज वेरी अपसेट, माय फादर वाज पर्सनली अपसेट बिकॉज ही वाज द वन हु इज हाँ, accompanying मी। तो बहुत दुख तो हुआ था, बट एक अलग वो भी बोलते हैं ना, जिद। हाँ। तो जिद में भी चल रही थी, भाई इस बार नेक्स्ट अच्छे से तैयारी करके जाऊंगी, फिर देखती हूँ अब कौन तो एक रोकता साल है। मिला है और। हाँ, तो 2019 इज माई सेकेंड अटेम्प्ट। उस टाइम पे प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, हम्म, बट उस टाइम पे फर्स्ट ईडब्ल्यूएस केस चल रहा था। तो दैट रिजल्ट, मेंस रिजल्ट केम इन 2020 January 14th। आई डिडंट क्लियर, एंड उसके बाद 2 महीने में कोविड की लॉकडाउन लग गई। हम्म, फिर 2020 में हैड हेल्थ क्राइसिस अगेन, मतलब मेरा हम्म। हेल्थ इश्यू हो गया था, एंड दैट ट्रीटमेंट वेंट फॉर 2 years। अच्छा, हाँ। 22 में ख़त्म हुआ था फाइनली। तो वो जो ट्रीटमेंट के दौरान आई फेल्ट कि यार जो चीज़ें मैं पढ़ती थी, मतलब पढ़ रही हूँ, और जो फिंगर टिप्स में होती थी जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह, सब भूल गई, हम्म, सब भूल गए। एक गलती ये भी मेरे से हो गई, बट उस टाइम पे भी मैं बहुत इमोशनली थी, आई वुड से, बिकॉज उस टाइम पे भी मैं प्रैक्टिकली एनालाइज नहीं कर रही थी कि मैं फिजिकली मेंटली रेडी हूँ या नहीं उस अटेम्प्ट को देने के लिए।
वो अटेम्प्ट्स छोड़ने चाहिए थे, वो पक्के से फेल होने वाले अटेम्प्ट्स थे, हाँ हाँ बट पता है। स्टिल आई गिव। हाँ हाँ, पता था मतलब। पता था, बिकॉज वो एक आशा होती है ना, वो एक हम्म और चीज मैं बोलने वाली हूँ कि ये जो होप और ये जो प्रैक्टिकली ना सोचने की जो डिफरेंस होती है ना, वो फाइन लाइन ही होती है। हम्म होप होती है कि तुम प्रैक्टिकली सब चीज को, सारी सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हो, फिर यू टेकिंग डिसीजन ऑन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अंधेधुन में नहीं चलना चाहिए। ये डिस्पाइट कि हम एथिक्स पढ़ते हैं उसके। 2019 में अप्रैल तक तो मैं क्लासेस ही कर रही थी, तो फिर 2019 में फिर से रिजल्ट क्लासेस कर रही थी पॉजिटिव। आप? ऑप्शनल की क्लासेस, मैंने बोला है ना, अच्छा ऑप्शनल चेंज कर ली। तो फिर ऑप्शनल की नोट्स तो एकदम अच्छे से तैयार है, बट उसका कितना दिमाग में तैयार है वो नहीं पता। तो पूरा जो 3 महीने का गैप है, आई डिड माई वर्क ऑन ऑप्शनल ओनली, कंप्लीटली उस पूरा नोट्स को रट रही थी बैठ के, एट द कॉस्ट ऑफ जीएस। अच्छा हाँ क्योंकि उस टाइम पे वो भी एक परसेप्शन चलती थी कि ऑप्शन बहुत अच्छे से करो एंड जीएस तो देख लिया जाएगा, इतना तो पढ़ लिए हम, बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए तो ऐसे ही आंसर्स लिख के आएंगे। बहुत बुलशिट है। एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रैक्टिस्ड वेरी वेरी केयरफुली, आई वुड से। अच्छा खासा ऑप्शनल तो पढ़ लिया, बट वो मार्क्स में ट्रांसलेट नहीं हुए। एंड सेकंड पेपर में एक धक्का लगा था कि जो नोट्स पढ़ के गई थी, जो क्वेश्चन पेपर आए थे, जमीन आसमान का फर्क था। आई वॉज वेरी क्लियर कि जो लिख रही हूँ, जो पूछे है, वो रिलेशन नहीं है। एंड उसमें उस टाइम पे भी एक भ्रम टूट गया कि जो कोचिंग नोट्स जो होती है, वो इन एंड आउट सफिशिएंट नहीं होती एक है। यू जनरल आइडिया नीड देती है टू बस। वर्क ऑन योरसेल्फ और वर्क ऑन योर ऑप्शनल प्रॉपरली। पेपर 2 थोड़ा करंट बेस्ड भी होता है ना? मेरा आईआर था, मतलब पीएसए और ऑप्शनल में पेपर 2 इज आईआर एंड इंडियन पॉलिटिक्स वाला पोर्शन था। जो स्टैटिक के लिए जो एक रिलेशन को समझना एक अलग बात होती है, वो जो क्वेश्चन पेपर्स में पूछते हैं वो इश्यू एनालिसिस के बारे में पूछते हैं, उसको डिटेल में लिखना एक अलग बात होती है। एंड 2020 जनवरी में रिजल्ट आई थी, आई कुडंट क्लियर। फिर उसमें 1 महीने में गम मनाई थी, फिर इसके बाद कोविड की गम लॉकडाउन लग मनाना, गई। ज्योति को गम मनाना बहुत अच्छा लगता है। 2-3 अटेम्प्ट तक मैं बहुत अच्छे से गम मनाई थी, मतलब फिर इसके टोटल 1 बाद साल तो आदत आपने सी गम नहीं बनाया थी। होगा। हाँ हाँ टोटली अगर उस जर्नी में से निकाले एक एक महीने तो हाँ, अच्छा खासा, मतलब 2-3 अटेम्प्ट्स तक अक्ल भी नहीं थी और गम मनाने में बहुत शौक भी लग रहा था, तो फिर मैंने गम मनाए। एंड थर्ड अटेम्प्ट के बाद आई रियलाइज, अच्छा ऐसा होता नहीं है, गम मनाने से कुछ होगा नहीं है, गम मनाने से तुम बहुत सीरियस भी नहीं प्रूव आप होते हो। इंट्रोवर्ट थे तो गम भी अकेले ही बनाती मैं थी। अरे मैं सब कुछ अकेले ही करती थी, आई एम ऑल अलोन एंड आई वाज सफिशिएंट फॉर माई सेल्फ। गम मेरा अलग ही चलता था, मैं एकदम ऐसे सोच रही हूँ क्यों नहीं हुआ, क्या है, ये है, कुछ आंसर्स नहीं है, बट तब भी मैं सोचती थी। हाँ फिर कोविड लॉकडाउन लगी एंड मैं कर गई थी। फिर 1 साल दिल्ली नहीं देखी थी, 21 में आई थी। और 21 में थोड़ा मेरा हेल्थ भी सुधर रही थी। आई वॉज ऑन ट्रीटमेंट, बट मेरा हेल्थ थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी। आके मैं बुक्स खोल के मैं फिर से पढ़ रही हूँ, फिर से कोशिश कर रही हूँ। फिर मुझे लगा दवाई का बहुत असर चल रहा है, बिल्कुल मैं एनीमिक हो गई थी। हाँ अ, वो बैठना वहाँ पे लाइब्रेरी में एंड बच्चे आराम से 4 घंटे फोकस कर रहे हैं, कम मील्स में, कम न्यूट्रिशन के साथ, मैं उसके लिए मैं बहुत परेशान हो रही थी, बैठ ही नहीं पा रही थी, बहुत मेंटली एग्जॉस्शन फील हो रहा था। 21 में भी मुझे अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए था, 2020 में भी नहीं देना चाहिए था, वो भी मैं बहुत इमोशनल होके अटेम्प्ट दी थी। बिकॉज वही है ना, एक चीरिंग होता है एंड आप उसको ऑब्जेक्टिवली देखना सीखो पहले से ही। मतलब यूपीएससी के एस्पिरेंट सबको बहुत ऑब्जेक्टिवली बातें बहुत बताते बाहर, लेकिन बहुत खुद के लाइफ ऑब्जेक्टिवली में नहीं, जब बहुत ऑब्जेक्टिव डिसीजंस देना चाहिए। नहीं 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 बाहर जब कोई इतना नॉलेज आया होता है ना कि कोई हमें नॉर्मल जो लोग हैं मतलब नॉर्मल की घर हम भी वाले या बहुत ही तब नॉर्मल बहुत हो गया नहीं 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 तब तो बहुत ऑब्जेक्टिवली बातें बोलते हैं, ये वो ऐसा होना वही चाहिए। ना, वही ज्ञान देना अलग बात होती है एंड ज्ञान के साथ डिसीजन लेना बहुत अलग बात इम्प्लीमेंटेशन होती है। इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि हम यहाँ पे या एम्बिशियस के ये साथ साथ होपफुल भी रहते हैं। ओआरएन का ट्रैप ही ऐसा है कि वो बाहर ही नहीं आने ट्रैप ऐसे नहीं बोलूंगी, बिकॉज इंसान वही है ना, एक एम्बिशियस होता है तो इंसान ऑप्टिमिस्टिक भी होता है, तभी तो वो एम्बिशियस हो पाता है, अदरवाइज तो वो नॉर्मल रास्ता चुन लेगा, विच इज वेरी सेफ। हम्म
जब तुम ट्राई करना चाहते हो यू नीड टू बी वेरी होपफुल कि उसमें सक्सेस तुम्हें मिलेगा ही। हम्म आई वॉज होपफुल, बट इतना आई वॉज होपफुल कि नॉट तुम नहीं, ऑब्जेक्टिव। होपफुल इतना हो जाते तुम ब्लाइंड भी हो जाते हो कि फिर ये या वही तो मैं बोल रही हूँ ना, आई वॉज या होपफुल तुम फॉर इतने रॉन्ग होपफुल रीजंस। होते हो कि अगर कुछ भी तुमने अलग थोड़ा सोचा तो तुम जो फाइनल गोल है उस पे डाउट लेने लगते हो। जैसे अगर किसी को करना यूपीएससी तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका फाइनल ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सोशल वर्क, मेरे देश के लिए सेवा करना, ये तो यूपीएससी के थ्रू ही क्यों कि अगर तुम हाँ, या अगर अलग गोल है ट्रू तो कर भी नहीं पाए तो तुम गोल है ट्रू। तो रास्ते अलग हाँ मिल रास्ते जाते हैं। या अलग भी तो हो बहुत सकते। रास्ते हैं। वो रियलाइजेशन, मतलब वो जब मेरा हेल्थ क्राइसिस हुई थी कोविड में, कोविड के बाद आई वाज कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सन, बिकॉज आई रियलाइज्ड मुझे हेल्थ मेरी, आई स्टे इन विजयवाड़ा एंड माय हॉस्पिटल वाज इन हैदराबाद। हम्म उस टाइम पे कोविड के दौरान कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कुछ नहीं, पासेस लग रहे थे और वो लोग नॉर्मल प्रॉब्लम्स को ट्रीट भी नहीं कर रहे थे। मुझे जीआईटी का इशू था, वो ट्रीट भी नहीं कर रहे थे। वो टेलीफोन में कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, उससे मेरा ठीक नहीं हो रही थी। 10 दिन के एग्ज़ाम के पहले मैं बहुत बुरी हालत में बेड रिडन हूँ, बट तब भी मैं सोच रही हूँ कि जाके एग्ज़ाम लिख के आऊँगी, क्योंकि ये सब तो पढ़ा ही था। दैट इज़ हम्म। रॉन्ग। वो मैं बोलना चाह रही तो हूँ इसमें 2 अटेम्प्ट गए कि आप, इसमें 2 अटेम्प्ट गए ना इस। 2020 मतलब आप फिजिकली भी रेडी नहीं थी और मेंटली भी यस, नहीं यस, यस, यस। थी। एंड ये भी था कि 6 है, देख लिया जाएगा वाला केयरलेसनेस। हाँ केयरलेस है, केयरलेसनेस आई वुड से। बहुत सारी एक एक चीज़ों में अटेम्प्ट मैं मैटर केयरलेस करता है। थी। हाँ एक एक अटेम्प्ट मैटर एक-एक करता है। अटेम्प्ट मैटर करता है, एक-एक चीज़ बहुत ही फाइन रिफाइंड चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। हमें लगता है कि आधा क्वेश्चन ही तो छूटा। हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत उस आधा क्वेश्चन की वजह से ही पीछे छूट गई। हम्म ये एटीट्यूड, हर चीज़ को केयरफुली एनालाइज करना या फिर हर चीज़ को बहुत ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करना अपने आप में एक स्किल है। एंड यू विल टेक लिटिल टाइम टू लर्न दिस बेस्ड ऑन योर फेलियर्स, कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर फेलियर्स। तो जी, इस पे 2023 का आपका जो लास्ट अटेम्प्ट था उससे आने से पहले आपने कहा कि ये जो लर्न है उसमें टाइम लगेगा। तो बहुत मतलब ये जो एटीट्यूड है लर्न करने में, तो बहुत सारे ये क्या हो रहा है अब ना, जो न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं ना 2021 में आ रहे हैं, यंग है, बहुत जल्दी आ रहे हैं इसमें, तो उनको टाइम भी नहीं है एटीट्यूड लर्न करने में, और उसमें उनके 1-2 साल तो निकल जाएंगे, मतलब प्रीशियस जो है 1-2 अटेम्प्ट भी वो दे देंगे। इससे अच्छा ये नहीं कि आप ज़रा रुको, वो नहीं जॉब होता करो। प्रैक्टिकली। मैं बोलती हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। चीज़ें आपको, एक्सपीरियंस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो ही सिखाती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं कुछ क्लास देख रही हूँ और मेरे में वो एटीट्यूड डेवलप हो रही है। नो, वो एटीट्यूड तब डेवलप होती है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिहेवियर से तुम्हारी नुकसान ही हो रहा है, तुम्हारी फायदा नहीं ऐसा हो रहा बोलते हैं ना कि दूसरों की गलतियों से सीखो। है। तो दूसरों ये की गलतियों से आई वुड से कि एक हद तक हम सीख सकते हैं कि अच्छा, इन्होंने ये नहीं किया तो शायद इनका नहीं हुआ, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बट लेकिन यहाँ पे 21 में आप आ रहे हो, सीधे जाके 8-8 10-10 घंटे लाइब्रेरी में घुस रहे हो, बाहर का कुछ नहीं कर, ये कुछ 22 में 20। हो सकता है, मतलब मैं सोचती हूँ कि उनके पीयर्स है या फिर सीनियर्स है या फिर उनकी सिबलिंग्स है जो वो गाइड कर रहे हो। अगर इस टाइम पे यही करना है, इतना ही करना है। नहीं, जो मासेस में एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, मतलब मेरा ये कि किसको गाइड, आपको गाइड मिला, नहीं, बहुत लोगों को गाइड नहीं मिला, मुझे जो नहीं लक मिला। मुझे नहीं मिला। बहुत लकी होते हैं कि जिनको है ना एक अच्छा गाइड मिलता है, और वो गाइड भी बहुत सही करता है, कम एफर्ट्स में एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके वो निकल भी जाते हैं एग्जाम। हाँ, गाइडेंस का इम्पोर्टेंस रहता ही है। वो उसमें इंडिविजुअल का इंटेलेक्ट का रोल प्ले करती है आई वुड फील। किसी किसी को 2 बार के बाद अकल आ जाती है, ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं कि भाई इतना नहीं है, देखो लेकिन तुम क्या कर रहे हो। नहीं, तो आप जो बोली, तो मैं बोला इस प्रोसेस में इतने जल्दी आना ही क्यों है आपको, कि मैं तो, या ये होता है कि 21 में फोड़ अब वो दूंगा तो मैं। वही है ना, फिर मेरे साथ जो गलती हुआ या फिर मेरे साथ जो एग्जाम्पल मैं बोलूंगी, आई केम एट 25। अच्छा हाँ, तो आई टर्न 30 दिस ईयर, बट दिस ईयर। लेकिन विथ नो एक्सपीरियंस ना, आपने ना ही जॉब किया, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी ने 21 में यूपीएससी में एंटर किया, कोई 21 में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करा है, 3-4 साल वहाँ पे उसने एक्सपीरियंस लिया, नाउ ही वांट्स टू एंटर इन यूपीएससी, इसके इसमें तो कुछ तो डिफरेंस दिखेगा वो। डिफरेंस होता है, बट वही तो मैं बोल रही हूँ, इंसान की नेचर ही होता है कि वो होपफुल रहता है चीज़ों को लेकर। उसको लगता है कि बाकी बहुत ऐसे है, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैंने हमेशा प्रूव किया है, तो मुझे सिर्फ 1 साल लगेगा। ज्योति वो जो होप होती है ना,
उसी को ड्राइव करती है, मतलब वही तो ड्राइव करती है लोगों को यहाँ आने में, यहाँ रुकने में, यहाँ ट्राई करने में। तो ज्योति, जैसे आपने बोला कि इतना बड़ा टाइम चले जाता है सीखने में, आपने भी बहुत टाइम स्पेंड किया, हाँ मतलब 6 अटेम्प्ट दिया आपने पूरा, और धीरे धीरे सीखी भी हो आप। हाँ ऐसे में जो आउटसाइडर्स के रोल रहते हैं, जैसे एक संदीप भैया फेमस हम लोग बोलते हैं कि संदीप भैया एक गाइडेंस रहता है, कोचिंग भी आपने ज्वाइन की, कोचिंग का भी गाइडेंस रहता है, फ्रेंड्स एक पीयर सर्कल रहता है जिसमें सिर्फ गाइडेंस नहीं, एक दूसरे को सिखाते सीखते कर लेते हैं यूपीएससी के लिए। तो आप इन सबसे दूर रहे एक तरीके से। नो नो नो, मैं दूर तो नहीं रही। मेरे सीनियर्स नहीं थे, आई वुड एडमिट, मेरे पियर्स ने एक दो ने क्लियर किया, बट पियर्स जब क्लियर करते हैं ना, वो आपके साथ ही होते हैं, आप पढ़ रहे हो, आपके नेक्स्ट डेस्क में लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कौन क्या किस लेवल तक पढ़ रहा है, या फिर मैं भी सेम कॉपी उठा सकती हूँ, आप भी सेम कॉपी उठा सकते हैं, बट जो लर्निंग स्किल्स है वो अपनी अपनी डिफरेंट होते हैं। तो उससे जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना या फिर उसको जो फिल्टर आउट करना, वो अपना अपना पर्सनल होता है। पियर्स जब क्लियर करते वो चले जाते हैं, एंड वो तो वही बोलते हैं, एंड हमने भी सेम देखा है कि दोनों तो सेम ही पढ़ रहे हैं, बट वो जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है या फिर जो लर्निंग वाला पार्ट है वो बहुत पर्सनलाइज्ड ये होता है, एप्लीकेशन वाले पार्ट में एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट बहुत होता है। इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वही कॉपी मैं भी उठा रही हूँ, प्रीलिम्स का आंसर जो कीज का एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं भी उठा रही हूँ, मेरे दोस्त भी उठाए, बिकॉज साइमल्टेनियसली हमने टेस्ट दी। मुझे 3.5 घंटे लग रहा है उसको एक पूरा उसको पढ़ने में, एंड मेरे दोस्त इज़ वेरी स्मार्ट इन द वे कि उसको क्लियरली पता है कि क्या क्या नोट करना है, क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्स्ट्रा बुकलेट बनाने के लिए दी। इफ ही इज वेरी क्लियर कि उसको सिर्फ इतना ही उससे एक्सट्रैक्ट करना है, ही कैन कंप्लीट और शी कैन कंप्लीट इन 1 hour, विच आई विल टेक फॉर 3 hours। तो वो प्रोडक्टिविटी का इशू होता है, वो आ जाता है। तो ये एप्टीट्यूड टेस्ट करने का भी मतलब यूपीएससी ने एक जरिया भी दिया है कि सी सेट का पूरा एग्जाम रखा है। आपको कभी ये मतलब प्रॉब्लम हुई है सी सेट हाँ में? हाँ, जब मैंने शुरू किया सी सैट, मुझे प्रिसाइसली याद है कि मेरी रूममेट बोलती थी, यार सी सैट के लिए कुछ पढ़ना नहीं होता, जो GS1 और GS2 के बीच में जो 2 घंटे मिलते हैं, उसमें जो PYQs होते हैं, उसके एक्सप्लेनेशंस होते हैं, उसको एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता था, वो बेसिक ही पूछते थे, LR पूछते थे, लॉजिकल रीजनिंग पूछते थे, उसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, जो उस टाइम पे भी क्लियर होते थे, और एक LR में 4 क्वेश्चंस होते थे, ऐसे तुम 5 भी करते हो तो तुम श्योर होते थे। बट 2019 से शुरू हुआ सी सैट थोड़ा टफ होना, 2021 22 से तो उसकी लीनियर प्रोग्रेशन पे चल रही थी, 22 में मेरे खुद की सी सैट गई थी। वो भी एक केयरलेसनेस ही बोलूँ, या फिर वो भी एक्सपीरियंस के साथ ही आने वाला, एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना कि इस नेक्स्ट ईयर में कौन सी पेपर क्या डिफिकल्टी लेवल के साथ देने वाला है, तो वो जो PYQs करके गए थे वो काम नहीं आए 22 में, एंड फिजिकल एग्जॉशन भी एक बहुत मेजर मतलब आपको फैक्टर होता आपको है। 2 घंटे बताएं, किसी को 1 हफ्ते, मतलब वो आपको तो बहुत ही कम टाइम बताया था कि जनरली वो वो 2 घंटे वाला सिर्फ 19 तक चला था, 20 कोविड के बाद से तो मैं PYQs अच्छे से करके ही गई थी, बट उसके साथ भी वो कमी पड़ रही थी। तो तो then we 2023 realized, में अच्छा 22 में कोई घमंड नहीं है, इंजीनियरिंग हुई है, वो सब छोड़ो और जो चीज़ें ज़रूरत है उसके लिए वो पढ़ो। तो मैंने अच्छा खासा क्लासेस सुनी, सारे अच्छा, टॉपिक्स का, सी सेट का अच्छा खासा टाइम दे के, कहाँ ऑनलाइन मतलब? ऑनलाइन हाँ यूट्यूब में जो फ्री क्लासेस है वही। हाँ, उससे हो गया। मुझे बस एक बात बोलनी थी कि आप फर्स्ट टाइम आई तो आंध्रा से आई, यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि सभी एस्पिरेंट्स है, वो एक फैक्टर, और दूसरा जब आपके पीएस ने क्रैक कर दिया है तो उससे कुछ बहुत एक डर पॉजिटिव और मेंटेलिटी थी, नहीं, मैं पॉजिटिव ओवर या डर, पॉजिटिव, नहीं ओवर नहीं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जो ये मेरे साथ या फिर मेरे आसपास या फिर जो जान पहचान में भी कोई क्लियर कर रहा है, तो फिर मुझे हमेशा लगता था नेक्स्ट नंबर मेरा ही है, तो वो वाला एटीट्यूड चलता लेकिन था। इस भीड़ से डर नहीं लगी, ओ में ना, सभी सभी एस्पिरेंट है, लेकिन इंट्रोवर्ट होने का ये एक फायदा होता था कि मैं क्लास करती थी, फिर सीधा रूम जा रही हूँ लेकिन और सब मैं अपनी दुनिया में रह रही हूँ। लेकिन सब एस्पिरेंट, मतलब जब वाजीराम से आई थिंक क्लास खत्म हो जाती है, पूरा 5 रोड, से हाँ, ब्लॉक टाइप हो जाता है, नहीं, मतलब ऐसा मेरे साथ होता था, मैं कभी लाइब्रेरी जाके नहीं पढ़ पाया, मुझे लगता था सब पढ़ रहे हैं तो हाँ, तो शुरुआत इनिशियल ईयर्स में कुछ स्टैंडर्ड्स मैंने आदत डाल दी, जैसे अब मुझे समझ आ गया कि हाँ 10 घंटे पढ़ने तो 10 घंटे पढ़ने हैं रोज, वो रूटीन को खराब नहीं करना है, एंड थोड़ा सा
लोगों को भी मतलब मैं फैमिली तक ही रहती थी। मेरा एक कॉल रहता था पूरा दिन में, बहुत कम दोस्त बचे भी थे, काफी ग्रेजुएशन थे इंट्रोवर्ट हुआ। और घर पे बात करती थी, तो फिर उस टाइम पे सॉर्टेड थी, इतना डर वर नहीं लगता था। तो मतलब एक और मतलब टेस्ट में अच्छा नंबर आते थे, वो हाँ। भी एक चीज होती थी कि टेस्ट में अच्छा नंबर आते थे, फिर हम सोचते हम ही 30 मार्क आने हैं। ये लास्ट अटेम्प्ट के बारे में बताओ कि लास्ट अ, 2023 कैसे 2022 मेंटली कैसे प्रिपेयर। 2022 वो जो झटका लगा सी सेट का, बहुत दुख हुई थी, बट आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन बाय देन, सो आई स्टार्टेड वर्किंग। इस बार 3 आई महीने नहीं शौक मत नो नो कोई शौक नहीं मनाया, इनफैक्ट इवन नॉट हम्म, इवन अ डे, हम्म, कि मुझे लग रहा था कि मैं लाइब्रेरी में बैठूंगी तो शौक मनाऊंगी, तो आई स्किप्ड एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। I thought I'll learn some new skills or something new so that I'll be engaged. 3 महीने फ्रीलांसिंग टाइप कुछ वर्क मिला था, तो आई डिड। फिर सी सैट का भी पढ़ा, फिर ऑप्शनल का भी थोड़ा बहुत देखा, तो प्रीलिम्स तो क्लियर हो गई थी हम्म, एंड मेंस क्लियर नहीं हुई थी। अच्छा मीन्स हम्म, में क्या मेन था मुझे क्या? पिन पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ हम्म, अभी तक, अच्छा क्योंकि अभी जो पेपर्स खत्म करके जब मैं बाहर आई तो आई वाज काइंड ऑफ सेटिस्फाइड ओनली है, चलो फर्स्ट मेन से तो काफी अच्छा ही हुआ, अब यूपीएससी से वो भी कम है अभी शायद। रिजल्ट आएगा, आप हाँ, वेट करना। रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। ऑप्शनल में पेपर छूटा हो सकता है वो रीजन हो, मेरा हमेशा वो पेपर छूटने का ही इश्यू था। अ, जो लिख रही हूँ वो ठीक ही लिख रही हूँ, बट बहुत वही स्किल है, पढ़ना एक हद तक ज़रूरी है, बट उसको कन्वर्शन टू मार्क्स इज इक्वली इम्पोर्टेंट, आई वुड से मोर इम्पोर्टेंट। अब ये जो था कि लास्ट अटेम्प्ट था, पता है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, रिजल्ट आ गया नहीं हो गया, मतलब क्या हाँ, फीलिंग तो थी। वही शौक अभी भी नहीं मनाए, बिकॉज आई वॉज स्टिल वर्किंग, मेरे ऑफिस वाले इतना दिन नहीं देंगे शौक मनाने के। तो उस टाइम तक, अभी तो वही बोल रही हूँ ना, इतनी अकल है, इतनी ऑब्जेक्टिविटी आ गई है दिमाग में और एटीट्यूड में कि अरे ठीक है, कुछ ना कुछ करेंगे, हम्म, हर चीज में देश सेवा ही होती है। और मैं कल को शादी भी करूंगी, अच्छे से बच्चे पालूंगी भी, तो भी वो देश सेवा ही है। सो देर इज नथिंग बिगर और स्मॉलर और इंफीरियर और सुपीरियर वर्क। कोई भी तो काम तुम कर रहे हो, इतनी अकल आ गई अब कि कोई भी काम हम करते हैं ईमानदारी से करते हैं, तो वो दैट विल ट्रांसलेट इनटू देश सेवा ओनली। हाँ, सो इट इज ओके। जॉब रिलेटेड भी आई वुड से कि अभी भी इन द, बिकॉज ऑप्शन भी मेरा पक्के से तैयार नहीं था और मैंने बहुत सोचा नहीं उसके बारे में। आई वाज स्टिल इन द प्रोसेस कि टू फिगर आउट किया अब क्या ऑप्शंस है, वो वाला फेज से बच सकते हैं, एंड दिस इज समथिंग नॉट वेरी गुड वन टू बी इन। उससे बचने का एक ही तरीका है कि थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट के बाद यू विल बी वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड एनालाइज कि अब हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कुछ और ब्रेक लेके करना है, क्या करना है, ये नहीं तो क्या करना है, हम्म, वो पे ऑब्जेक्टिविटी आती है। अभी जो चल रहा है गो विद द फ्लो वाला सिचुएशन है, आई विल फिगर आउट कि क्या होता है क्या अच्छा नहीं। मतलब अभी आप प्लान बी में प्लान बी ऑलरेडी चल ही रहा है ना जिंदगी में, वो भी तो वो प्लान बी बनेगा या फिर वो भी एक टेम्पररी फेज है, वो कंटेंट पता नहीं अगर चलेगा। टेम्पररी फेज ही रहता है, मतलब ज़्यादातर एस्पिरेंट्स का तो मतलब टेम्पररी फेज इन द सेंस आप कोचिंग में इसमें ढुकोगे या फिर आप कोई और एग्जाम दोगे या फिर हाँ आप स्टेट स्टेट एग्जाम, हाँ सर्विस स्टेट दोगे, सर्विस। आपका फॉरेस्ट बचा है, मेरा फॉरेस्ट दोगे या फिर वो आपने मतलब कभी स्टेट सर्विस दिया है पहले? हाँ स्टेट सर्विस दिया, बट दैट वाज नॉट वेरी रेगुलर विद आवर स्टेट। 2018 में नोटिफिकेशन, 2019 ऐसा हुआ था कि मेरा बोथ प्रीलिम्स ऑफ बोथ स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी गेटिंग क्लियर्ड, बट उसका रिजल्ट केम इन 21 स्टेट 2021 एंड द नेक्स्ट नोटिफिकेशन इज इन दिस ईयर। तो इसका रिजल्ट कब आएगा क्या है वो आइडिया नहीं आंध्र है। प्रदेश पीएससी। ये तो मतलब आपकी जो यूपीएससी है उसकी जर्नी हो गई। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत जो लोग होते 6-6 साल अगर आप स्पेंड करे हो, 7 साल यूपीएससी में, बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आता है, एक फैमिली का भी रोल होता है। इनकी तो हेल्थ क्राइसिस भी थी। हाँ, हेल्थ क्राइसिस भी थी। और डिस्पाइट कि आप बोल रही थी कि आप बहुत शांत स्वभाव की थी, अकेले रहती थी, ये सब कैसे हैंडल किया कि मेरी फैमिली ही मेरी स्ट्रेंथ है। हम्म, my parents were very very good,
मैं शायद उतनी लिबरल नहीं हूँ। मैं खुद को एनालाइज करती हूँ तो मैं उनके सामने थोड़ा कंजर्वेटिव साउंड करती हूँ। वो अच्छे थे, मतलब वो अच्छे इन द सेंस कि वो भी लर्न कर रहे थे मेरे साथ साथ। उनके लिए भी ये पूरा प्रोसेस इज न्यू। इनफैक्ट मेरे से ज़्यादा उन लोगों ने देखा, बिकॉज पूरे रिलेटिव्स वर क्वेश्चनिंग देयर चॉइसेस। और पूरे रिलेटिव्स या फिर जो भी आसपास लोग हैं, दे वर क्वेश्चनिंग कि इतनी पैसे खर्च करके उसको वहां रख के पढ़वाना का क्या मतलब बनता है। तो वो लोग बहुत ऑब्जेक्टिव हो रहे थे, बट हम नहीं हो रहे थे, मेरे पेरेंट्स नहीं हो रहे थे। तो पूरा स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम योर फैमिली। ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड इन लाइफ। संदीप भाई वही आई थिंक वो सीरीज में कुछ है ना कि अगर मैं हो गया तो सबका सपना, नहीं हो गया तो मेरा ही सपना उसमें। तो ऐसा हो गया था कि नहीं हुआ, अब जो है वो लाइक वो आपके कैपेबिलिटीज पे ना डाउट करने लगते नहीं हैं करते वो, वही तो वही फैमिली बोल मतलब। रही हूँ ना कि फैमिली ही वो एक जगह होगी, या फिर वो ही लोग ऐसे होंगे जो तो आपके कैपेबिलिटीज डाउट नहीं करेंगे, बिकॉज दे हैव क्लोजली वॉच्ड योर जर्नी। उनको पता है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। उस मामले में मैं बहुत ट्रांसपेरेंट थी कि हाँ, हर टाइम अपडेट चल रहा है उनके पास, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उन्होंने क्लोजली वॉच किया, इसीलिए उनको भी रेग्रेट्स नहीं है, मुझे भी रेग्रेट्स नहीं है इन वे कि हाँ, जितना हमसे हो पाया मैंने उतना किया, बाकी तो भगवान की इच्छा। और ये जो कुछ खास रिलेटिव्स होते हैं, ये होते हैं, वो बहुत पोक करते हैं कि अरे तुमने एक सी लड़कों का भी एक केस होता है कि 28-30 क्रॉस करते तो उसका इतना एज हो गया, शादी का हो गया, कमा नहीं रहा। बट एक लड़की क्या हमारे सोसाइटी में वो एक एम्पलीफाई हो जाता है कि शी इज 30 होता प्लस। है। ऐसे लोगों के लिए क्या बोलोगे कि क्या मैं कुछ नहीं इजंट बोलती। इजंट योर। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे कान तक आते नहीं थे। अगर मेरे सामने कोई एक्सप्लिसिटली भी बोलते, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, बट मैं कुछ जवाब बहुत अच्छे से देती हूँ, बहुत पक्के से। मतलब इतने पक्के से देती हूँ शायद दोबारा कोई और वही सवाल नहीं पूछते। सब्सटेंशिएट करके देते होगे आप। हाँ, सब्सटैंशिएट मैं बोलती हूँ कि यही एग्जाम्पल के साथ। करूंगी, अब जो होगा देख लूंगी। नहीं, इसमें ये जो सब लोग हैं अभी जो 30s में हैं या जिन्होंने एक अच्छा टाइम दे दिया 5-6 साल, इनके लिए क्या बोलोगे कि कैसे स्ट्रांग रहना है कि इन सोसाइटल प्रेशर जो खासकर बोलते हैं कि यार ये क्या ही किया, नहीं हुआ तो मतलब तू तू फेलियर है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, इनके लिए। तो वही तो ना, ये डिसीजन हमारा खुद का है। ये डिसीजन हम मेरा हमेशा खुद का है। कितनी भी फेलियर्स देखूं, ये मेरी डिसीजन थी कि मैं इसी में रहूंगी, मैं इसी में कुछ करूंगी। तो ये तो इम्पोज नहीं है ना, तो आई कैन नॉट इवन ब्लेम। तो ये मेरी खुद की है, तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन है। एक मुझे बहुत फेवरेट मूवी थी वो जब वी मेट में, वो बोलती है ना, वो बिल्कुल सच है कि भाई जो भी डिसीजन है हमने खुद से लिया ना, दिल से लिया ना, देख लेंगे उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी। क्या से क्या होगा, कुछ ज्यादा नहीं होता है। हाँ वो मतलब वो भी उसको कुछ। क्रिटिक ही करेंगे हम। ये एक्सेप्टेंस डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, हाँ मतलब मतलब। हमने पिछले जो पॉडकास्ट पर जो हम्म। लोगों से भी बात करे थे, जो गेस्ट आए थे, वो भी बोल रहे थे कि एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ ठीक है, मेरे डिसीजंस थे, हम फेल हो गए और उससे। मैं क्लियर हूँ, मतलब इस कुछ कुछ क्वालिटीज में या फिर कुछ कुछ चीजों में मैं हमेशा क्लियर थी। मुझे पसंद होगा तो ही करूंगी। भगवान भी आके बोलेगा करना है, मुझे पसंद नहीं है तो नहीं करूंगी। मुझे पसंद था एग्जाम के लिए पढ़ना या फिर प्रिपेयर करना, मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक थी, इसीलिए मैं टिकी थी यहाँ पे। और इसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी होगा तो उसके लिए भी मैं क्लियर हूँ कि हाँ, मेरे पास इतनी ताकत होना चाहिए कि मैं किसी भी कॉन्सिक्वेंस को मैं फेस करूँ, एंड मैं पूरी तरह से उसको अपनाऊं, एंड उसके आगे वाली पाथ भी मैं खुद डिसाइड करूँ। ज्योति, एक चीज़ हमेशा हमारे दिमाग में रहती है, जैसे आपने बोला कि फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, आपको भी मतलब सोशल सर्वेंट बन के सोसाइटी को कुछ देना था, तो एक मेंटल प्रेशर बनते आता है, मतलब दिमाग में चलते ही रहता है कि मुझे फैमिली के लिए कुछ करना है, सोसाइटी हाँ के लिए कुछ करना है। हाँ। आईएएस तो नहीं बने, लेकिन अब दूसरे ऑप्शंस क्या सोचते हो आपके ये अवेलेबल हैं, इनसे मैं ये कर सकती हूँ? स्टेट पीसीएस एक ऑप्शन है, बट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी, और आई वॉज नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज वो एक कीड़ा होता है ना दिमाग में, हमेशा एक टॉप लेवल पे काम करना चाहिए। जो भी काम करो तो उस लेवल पे एक्सेलेंस पाओ, या फिर उस लेवल पे इतनी अच्छे से करो कि तुम क्रीमी लेयर में आ रहे हो। इवन आई विल बिकम अ टीचर, आई विल बी द हाईएस्ट पे टीचर। वो ये चल रहा है दिमाग में। अब टीचिंग भी करूंगी तो इतनी अच्छी टीचिंग करो कि बातों से तो लग रहा है मुझे you कि should हाँ। be the highest paid also, and you should be well respected also.
अरे थ्री इडियट्स में बोलते हैं ना वो कि एक्सीलेंस के लिए एक्सेलेंस इज इम्पोर्टेंट हमेशा। मैं इसीलिए जब भी फेल भी होती थी मैं हमेशा सोचती थी कि यार इसी में तो कमी पड़ रही है ना, ये तो सोचने की तरीका में ही हमारा खुद का कुछ गड़बड़ चल रहा है ना, उसको ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ आउटकम में चेंज नहीं होने वाला। हम्म, तो घर वाले या फिर क्लोज मेरे जान मतलब मेरे शुभ चिंतक या फिर जो भी बोलते हैं वो सब बोलते भी होंगे, मेरे से भी अच्छी है। बट मैं इतना नहीं सोचती यार। आई मीन मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए अकाउंटेबल हूँ अपने ज़िंदगी में, और मैं हमेशा इस बात पे क्लियर हूँ, अपनी माँ-बाप को छोड़ के मैं किसी को जवाब नहीं देने वाली। ये बहुत नहीं। ये जो इतनी जर्नी थी यूपीएससी की, इसने आपको मतलब सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या दी है रिटर्न? यही दिया कि इतना बैठ के यहाँ इतना बोल पा रही हूँ, यही है। हाँ, मतलब शायद वो ज्योति होती पहले वाली वो। नहीं बोलती। वो 2 लोग 2 अनजान लोगों को देख के ऐसे मुँह छिपाई होती, हमारा वहाँ पे कोई घूंघट-वूंघट में छुप जाती। तो यहाँ बैठ के इतनी आराम से बोल रही है, यही लर्निंग है, यही प्रोसेस की कमाल है। सही या है। फिर ये जो कॉन्फिडेंस है, अरे ज़िंदगी में आगे जाके हम कुछ अच्छा ही करेंगे। भले मैं 50 में करूँ, 60 में करूँ, नरेंद्र मोदी भी तो 60 में ही बने थे, तो चलेगा। सही बट है। रिस्क छोड़ना इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। सही है, मुझे लगता है उसमें अगर रिस्क नहीं छोड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा, मतलब कोई ना कोई फील्ड जो आप बोले थे एक्सेलेंस बोलते में। हैं ना कि मेहनत कभी ना कभी किसी एंगल में किसी चीज में अनएक्सपेक्टेड वे में तुम्हें फेवर करेगी, हम्म। उस वक्त तक इंतजार करना पड़ता है। सही है, मुझे लगता है आपका भी वो वक्त आने ये वाला है ये जल्दी। कहावत भी तो है, कामयाबी मिले ना मिले वो वक्त की बात है। हम हाँ, मेहनत यस कर यस मेहनत भी ना करिए तो गलत बात यस है। यस। हाँ। एफर्ट नहीं छोड़ना है, बाकी पूरा दिल से करो जो भी करोगे। कुछ चीजें भगवान पे छोड़ दो, कुछ एक्सेप्टेंस, बड़े होते जाओगे, ये प्रोसेस तुम्हें बड़ा भगवान करके पे छोड़ेगा। यूपीएससी छोड़ सकते हैं। भगवान पे तो वही है ना, अब मैं बहुत पूजा कर रही हूँ बैठ के, बहुत मंत्र वंत्र पढ़ रही हूँ, ये वो पहन रही हूँ, बट काम ही नहीं कर रही हूँ। भगवान ने खुद नहीं बोला है कि भैया मेरे ही प्रार्थना करो। कृष्ण ने भी शायद यही समझाया हम सबको, भगवान से ज्यादा कर्म पे विश्वास करो। जो नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलोगे कि मैसेज क्या है? मैसेज क्या है आपका? बहुत टाइम ट्रायल एंड एरर में मत वेस्ट करना, बट ज़रूर सबकी अलग पर्सपेक्टिव सुनना भी है एंड देखना भी है, एंड उसको अपने पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस निकालना है। मतलब पूरा ट्रिक पार्ट यही है इस प्रोसेस में कि यू नीड टू हैव दैट कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस और कस्टमाइज्ड प्रोसीजर्स, बोथ फॉर सक्सेस एंड फेलियर आल्सो। तो वो सब पर्सनलाइज्ड होते हैं। बाकी सबका सुनो, थोड़ा मन का एनालाइज करो कि क्या तुम्हारे लिए सही बैठेगा या नहीं, इसके बाद। काफी अच्छा लगा ज्योति आपको सुन थैंक के, यू काफी अच्छे से सो बात की। मच मतलब आज आपने एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ऑप्शन। थैंक यू ज्योति आने के लिए। थैंक यू ज्योति।